वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। तो सेम कुछ ऐसा है कि आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी होने वाली है इन्फॉर्मेटिव उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने अभी जो है वो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं या जो एमडी कैट दे चुके हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो एफएससी प्री मेडिकल के पेपर दे चुके हैं या जिन्होंने अभी पेपर्स देने हैं। तो ये सब के लिए जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर जी वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है आज का कि आप लोग कैसे जो है वो एमबीबीएस के बगैर जो है वो डॉक्टर्स जो है वो बन सकते हैं एफएससी प्री मेडिकल्स वगैरह करने के बाद। तो जी आप लोगों ने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। बट बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, तो सबसे पहले काम तो आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को जी सब्सक्राइब कर लेना है और साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। अच्छा जी, तो होता ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इस माइंड सेट के साथ एफएससी प्री मेडिकल रखते हैं ताकि वो एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं वो बन सकें। क्योंकि हमारे मुआशरा जो हमारी जो सोसाइटी है ना, इसका जो है वो मानना यही है कि जो एमबीबीएस करता है जी उसी की जो है वो इस सोसाइटी के अंदर जी वैल्यू होगी। वही जो है वो सबसे अच्छी फील्ड है। एमबीबीएस के अलावा कोई अच्छी फील्ड नहीं है। सबसे अच्छी फील्ड एमबीबीएस। अगर आप लोगों ने एमबीबीएस किया है तो आप पैसा कमा सकते हैं। अगर तो आप लोगों ने एमबीबीएस नहीं किया है तो आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है, आपको कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। तो ऐसी सी सारी बातें सोच कर जो है ना वो स्टूडेंट एफएससी प्री मेडिकल रख तो लेते हैं। उसके बाद क्या होता है जी कि एफएससी प्री मेडिकल में वो लोग अच्छी परसेंटेज भी ले आते हैं, लेकिन एफएससी प्री मेडिकल के बाद जो मेन काम होता है वो होता है हमारा एमडी कैट क्लियर करना। तो होता ये है कि 1 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एमडी कैट जो है वो देते हैं। तो एमडी कैट 1 लाख स्टूडेंट्स से एमडी कैट दिया है, तो क्या आपको लगता है कि वो 1 लाख स्टूडेंट्स जो है वो एमडी कैट के अंदर जो है वो पास आउट होकर एमबीबीएस बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। उनमें से मैक्सिमम जो होता है ना वो 1000 स्टूडेंट्स जो है ना वो एमडी कैट क्लियर करके उसमें अच्छी परसेंटेज लेके जी उनका जी मेडिकल के अंदर जो है ना एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो जाता है। अब बाकी के जो 90,000 स्टूडेंट्स बचे हैं वो क्या करेंगे? उनका क्या होता है कि जो बाकी हमारे पास 90,000 स्टूडेंट्स बचते हैं ना, उनमें से कुछ तो क्या करते हैं जी कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हमारा ये एमबीबीएस में नहीं हुआ तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसमें से आधे क्या करते हैं, आधे अपनी फील्ड को चेंज कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं कि वो मेडिकल की बिल्कुल फील्ड छोड़ के जी किसी और फील्ड में चले जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बीएस ऑनर्स कर लेते हैं, बीएस बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह ऐसी फील्ड्स में चले जाते हैं। तो आज का मेरा ये जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों ने अगर एमडी कैट दे दिया है, एफएससी प्री मेडिकल की एमडी कैट दिया, उसके बाद आप लोग डॉक्टर्स कैसे बन सकते हैं? अगर आपका एमबीबीएस में नहीं होता तो उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिनके अंदर जाके हम अपने आप को डॉक्टर जो है वो बना सकते हैं। तो जो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास टीपीटी आ जाता है, फार्मडी आता है। उसके अलावा हमारे पास एमएलटी है, एमआईटी है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा आज के दौर में बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो फील्ड्स हैं जिनको करके हम डॉक्टर्स जो हैं वो बन सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो जिस फील्ड के बारे में है वो है जी डीपीटी। डीपीटी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। तो ये डीपीटी जो होती है ये क्या होता है, ये फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और ये डॉक्टर्स ही होते हैं। अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करती हूँ एमबीबीएस के अंदर और डीपीटी के अंदर, तो एमबीबीएस जैसे कि हमारे पास 5 ईयर प्रोग्राम है, इसी तरह हमारे पास डीपीटी जो है ये भी हमारे पास 5 साल डिग्री है। उसके बाद जैसे कि हम लोग एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशंस करते हैं, इसी तरह हम लोग डीपीटी करने के बाद भी जो है वो स्पेशलाइजेशंस जो है वो कर सकते हैं न्यूरो के अंदर, ऑर्थो में, स्पोर्ट्स में, जेरियाट्रिक के अंदर, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम लोग डीपीटी करने के बाद जो है वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे कि एमबीबीएस करने के बाद आप लोग हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, इसी तरह डीपीटी करने के बाद भी आप लोग हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, अपना क्लिनिक बना सकते हैं, अपना क्लिनिक खुद रन कर सकते हैं। तो जैसे एमबीबीएस में आप लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी तरह आप लोग डीपीटी के अंदर भी जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, मैंने ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो लिखी थी, जिनमें से आधी चीज़ें जो है वो मैं मेरे माइंड से अगर निकल जाती हैं, अगर मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती हूँ, तो आप लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है कि अगर मेरा कोई पॉइंट रह जाता है तो मैं उसके ऊपर जो है वो दोबारा से एक वीडियो जो है वो बना दूँगी और उस वीडियो के अंदर दोबारा से जो है वो पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर दूँगी, अगर जो पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर नहीं होते हैं।
तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एमबीबीएस के अंदर हम लोग जो है वो मेडिसिन से पेशेंट को ट्रीट करते हैं और मेडिसिन के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन डीपीटी में, फिजियोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो अपने हाथों को यूज़ करेंगे, विदाउट एनी मेडिकेशंस जो है वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अच्छा, इसमें अब डीपीटी के अंदर सिर्फ हम लोग जो है ना वो एक्सरसाइजेज नहीं करवाते हैं, इसके अलावा और हम लोग जो है वो मोडालिटीज़ वगैरह का भी यूज़ करते हैं इसके अंदर। मोडालिटीज़ के अंदर मैं बताऊँ तो हमारे पास इंफ्रा आ जाती है, अल्ट्रासाउंड आ जाता है और इसी तरह के हमारे पास और मोडालिटीज़ हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर। सिर्फ हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं फिजियोथेरेपी में। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, जो कि हमारे पास जो है वो ऑफ़र करती हैं डीपीटी को। तो अगर मैं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो उसमें हमारे पास रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आ जाती है, हजवेरी यूनिवर्सिटी आ जाती है और उसके बाद हमारे पास जो है वो यूएमटी आ जाती है और भी इसी तरह की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हमारे पास डीपीटी को ऑफ़र कर रही हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है और इलाहाबाद इकबाल मेडिकल कॉलेज है और बहुत सारी हैं। मैं उन सबका जो है वो डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। वैसे मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई थी ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र करती हैं डीपीटी को। तो जो गवर्नमेंट हैं और जो प्राइवेट हैं, या तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है वो सारा बता दूँगी इसके बारे में, या फिर यहाँ साइड पे कहीं पे जो है वो पूरी लिस्ट जो है वो लगा दूँगी ताकि आप लोग देख सकें और उनमें से जिस यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो आप ले सकें। अगर अच्छा, तो जो डीपीटी के अंदर जो डीपीटी में मेन बात है वो ये है कि आप लोगों की हैंड्स और प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी पेशेंट को हाथ लगा रहे हैं तो उसे पता चलना चाहिए कि किसी डॉक्टर ने हाथ लगाया उसे। आपका और आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो कैसे अच्छी होती है, आपके पेशेंट एक्सपोजर कैसे आएगा जब आप अपनी स्टडी के दौरान ही जो है वो हॉस्पिटल्स में या किसी के क्लिनिक के अंदर, प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर जो है वो इंटर्नशिप्स वगैरह जो है वो करते हैं। तो जैसे कि देखिए 5 ईयर की जो है वो डिग्री है, तो इसके अंदर आप मेरे जो कहना है वो ये है कि आप लोग जो है ना वो सेकेंड ईयर से ही जो है ना वो क्लिनिक या किसी के क्लिनिक में या किसी के हॉस्पिटल में, यानी कि किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या फिर क्लिनिक्स के अंदर जो है ना वो इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आपका पेशेंट एक्सपोजर अच्छा होगा और जब पेशेंट एक्सपोजर अच्छा होगा तो आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आई होप सो कि मैंने आप लोगों को जो है वो सारे पॉइंट्स जो है वो डीपीटी के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर उनमें से कोई पॉइंट जो है वो रह गया है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो पॉइंट्स भी जो है वो क्लियर कर दूंगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं अब आप लोगों के लिए जो है वो डीपीटी से रिलेटेड जो है वो वीडियोस लेकर आती रहूं, ताकि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो डीपीटी करना चाहते हैं उनको पता चल सके कि डीपीटी के क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हमारे पास जो है वो बेनिफिट्स आते हैं डीपीटी करने के बाद। तो अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने भी खुद जो है वो मैं डीपीटी कर रही हूँ अभी, और मेरी डीपीटी जो है वो कंप्लीट नहीं है। मेरा लास्ट ईयर जो है वो मेरा रहता है डीपीटी का। और इसी दौरान जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अपनी जो है वो प्रैक्टिस किया करें क्लिनिक्स में, तो इसी तरह मैं भी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो प्रैक्टिस कर रही हूँ और जिससे मेरा पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है और मेरा जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है वो अच्छी है। कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो सारी वीडियोस जो है वो डीपीटी से रिलेटेड बनाऊँ और साथ आप लोगों को गाइड करती रहूँ। तो फिर मिलेंगे जी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जी मुझे बता देना है और उसी टॉपिक के ऊपर जी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।